आज हम कुचा पंडित काउंसलर राकेश कुमार के पास मौजूद हैं। यहाँ पर जो दिल्ली सरकार की तरफ से जो कोरोना वायरस की महामारी फैली, जिसमें खासकर मजदूर तबका, रिक्शा पुलर, ठेला तबका जो परेशान है, उस सिलसिले में जो दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हम जो फ्री दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, इस सिलसिले में ऐसा कहा जा रहा है कि लोगों को ये कहना है कि ये दिल्ली की क्या जनता का अपमान है। इस बारे में जानना चाहते हैं राकेश भाई से। राकेश भाई, क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो दिल्ली की जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी राशन, बिजली, पानी मुफ्त देने का जो ढिंढोरा पीटते हैं, ये गरीब आदमी का अपमान कर रहे हैं। पहली बात तो राशन किसी को मिल नहीं रहा। राशन दिल्ली के लोगों को मिला नहीं है अभी तक। कागजों में बेशक मिल जाए तो कागजों के अंदर आप ढिंढोरा पीट लेते हैं कि हमने इतने लोगों को राशन मिला, लेकिन वो पहुंचा नहीं पहुंचा। हमने मजदूरों को 5,000 रुपये दिए, कितने लोगों को दिए उसका आंकड़ा है? आपने दिए लेकिन वो पहुंचे या नहीं पहुंचे, कितने लोगों को मिले, इसका भी आंकड़ा देना चाहिए। तो मेरा जो मेन प्रश्न ये है कि दिल्ली की जनता का पैसा, दिल्ली की जनता एक साल में 2.5 लाख करोड़ रुपया दिल्ली के लोग टैक्स देते हैं, दिल्ली के व्यापारी टैक्स देते हैं 2.5 लाख करोड़ से ज़्यादा, जिसमें केंद्र सरकार को भी पैसा जाता है, दिल्ली सरकार के पास भी रहता है। 2.5 लाख करोड़ रुपया जो आ रहा है, जिसकी बदौलत अरविंद जी जो है बिजली, पानी, जो भी कर रहे हैं, शिक्षा, तीर्थ यात्रा, वो दिल्ली की जनता के पैसे से कर रहे हैं। इनका तो अपना कुछ भी नहीं है, ये कोई राजे रजवाड़े तो है नहीं। तो ये बार बार मुफ्त कह के दिल्ली की जनता का क्यों अपमान कर रहे हैं, क्यों इतना मुफ्त कह के ढिंढोरा पीटते हैं? मैं इसको अपमान समझता हूँ, मैं इसकी निंदा करता हूँ कि ये जो भाषा है इसको सुधारना होगा, इसमें शब्दावली इनको चेंज करनी होगी। जो मुफ्त का ढिंढोरा पीट रहे हैं, इसकी जगह कोई दूसरी शब्दावली इनको प्रयोग करनी होगी कि दिल्ली की दिल्ली की जनता का पैसा हम दिल्ली के लोगों के राशन के लिए हम दे रहे हैं, दिल्ली के बिजली पानी के लिए दे रहे हैं, जो भी वो है। लेकिन आप ये कहना कि भाई मैं मुफ्त दे रहा हूँ, मेरी सरकार मुफ्त दे रही है, सरकार की क्या मिलें चल रही हैं? सरकार की क्या मिलें चल रही हैं? इनके विधायकों की मिलें चल रही हैं, या किसी मंत्री की मिलें चल रही हैं, या वो कोई राजे रजवाड़े ख़ानदान से? तो मेरा यही कहना है कि दिल्ली की जनता का पैसा है, दिल्ली की जनता के ऊपर खर्च हो रहा है। इसमें जो बार बार मुफ्त करने का ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस शेष शब्दावली इनको बदलनी होगी और इसके अंदर कोई सर्वमान्य भाषा जो है का प्रयोग करना होगा। अच्छा, जैसे मजदूर है, एक फैक्ट्री में किसी चीज़ में 50-60 मजदूर हैं या 10 मजदूर हैं, लेकिन उन लोगों को जो है वहाँ तक खाना तो पहुँच ही नहीं पा रहा। एक पॉइंट पर खाना हो रहा है, वहाँ पर टाइम से मिलता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, कुछ लोग रह जाते हैं, हर जगह तो नहीं पहुँच पा रहा है। इस बारे में आप? दिल्ली में लाखों मजदूर काम करते हैं, कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया दिल्ली सरकार ने? 31,000 के अंदर भी लोगों ने रिन्यू नहीं कराया, तो उसका पैसा पहुँचा नहीं। रिन्यू नहीं कराया, लोगों ने मजदूर यूनियनों ने पिटीशन डाली हुई है कि जो मजदूर रजिस्टर्ड है दिल्ली सरकार में उसको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन दिल्ली सरकार तो उनको पैसा देगी जिसका रिन्यू हुआ है, गरीब आदमी नहीं करा पाया। तो सवाल ये है कि एक तो 31,000, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, रजिस्ट्रेशन 31,000 का, मात्र 31,000 का रजिस्ट्रेशन, जिसमें कि इतना ढोल पीटा जा रहा है कि हमने तमाम मजदूरों को पैसा दे दिया। लाखों की संख्या में मजदूर है जिसका रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए ये लोग। ये फेलियर है ये लोग। मैं कहता हूँ कि हज़ारों मजदूर जो है धक्के खा रहे हैं, उनके पास पैसा नहीं है, राशन नहीं है, घर जाने के लिए भी पैसा नहीं है। अच्छा, इन्होंने कहा था जो ई रिक्शा चला रहे हैं उन्हें को खाते में 5-5 हज़ार रुपये दिए जाएंगे, तो कुछ से मालूम का पता चला जिसकी नई रिक्शा उसको दिए जाएंगे, और उनसे मालूम का तो कह रहे हैं हमारे खाते में अभी तक आए भी नहीं है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये सब कागजी मामले हैं। बाइट देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए जो मर्जी कागजों में लिख दो, लेकिन वो मजदूर तक पहुँचता ही नहीं। ना वो ई रिक्शा वाले के पास पहुंच रहा है, ना किसी मजदूर के पास पहुंचा है। मैं यही जानना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री जी घोषणाएं तो कर देते हैं, लेकिन ये तो बताएं कितने लोगों को मिला, इसका आंकड़ा उनके पास नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कितने मजदूरों को पैसा मिला, कितने लोगों ने राशन लिया, क्या उसका कोई आंकड़ा है? अभी जो 2-2 हज़ार कूपन बांटे जा रहे हैं, ये हमारे जो नगर निगम के सदस्यों को नहीं दिया गया है। ऐसा क्या पाप किया है उन्होंने? या आप MP को दे सकते हैं, लेकिन जो कॉरपोरेटर है, जो ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उसके नाम पे इनके लिए एक भी कूपन नहीं है। तो ये अन्याय है, अत्याचार है कॉरपोरेटर के ऊपर। कॉरपोरेटर के नीचे भी 50,000 से ज़्यादा लोग जनता रहती है, उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। ये भेदभाव करते हैं, इनकी जो पॉलिसी है भेदभाव वाली है। इनकी ना कोई पॉलिसी है, ना कोई नीति है इनकी।
ना इनके कोई आदर्श हैं। ये सिर्फ मनमाना अपना जो तरीका इन्होंने अपनाया हुआ है, कोई सर्वमान्य पॉलिसी इनके पास है नहीं। मैं नगर निगम का सदस्य हूँ, हज़ारों कर्मचारियों की तनख्वाह 3-4 महीने से रुकी हुई है, हज़ारों लाखों लोगों की पेंशन रुकी हुई है। उसके पीछे अगर कोई जिम्मेदार है तो माननीय अरविंद केजरीवाल और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जो बीजेपी में बैठी हुई है। दोनों सरकारें शोषण कर रही हैं। आज लॉकडाउन का 1.5 महीना होने जा रहा है। 3 महीने से लोगों की सैलरी नहीं मिली, 3-4 महीने से पेंशन नहीं मिली। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनके बच्चे उनके पास नहीं रहते, वो कहाँ से लाएंगे पैसा? वो कैसे अपना गुजारा कर रहे होंगे? उसकी तरफ कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। अरविंद केजरीवाल एमसीडी के लोगों के लिए एक यमराज हैं, मैं यही कहना चाहूँगा। देखिए, राकेश जी ने ये बताया, ये जो कहते हैं कि फ्री जनता को फ्री खाना दे रहे हैं, फ्री उसमें दे रहे हैं, इस शब्द को बदलना पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है टैक्स देती है और उसको अपना ही पैसा मिल रहा है। दूसरे ये कि एमसीडी में और जो इन्होंने कूपन दिए 2-2 हज़ार रुपये के, एमपी को दे सकते हैं क्या? जो काउंसलर है उन्होंने ऐसा क्या किया, उनको नहीं दे रहे? ये लोग इनके बारे में भी सोचें, यही कहना था काउंसलर राकेश कुमार का। सियासी तकदीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सबसे पहले खबरें मिलती रहें।